आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लघुत्तम समावर्तक कैसे हल कर सकते हैं। लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करने की सामान्य से रूप से दो विधि हैं। एक है गुणनखंड विधि, दूसरी है भाग विधि। जैसे हमारा ये प्रश्न है 90, 126 और 135 के लासा निकालिए, तो हम इसको दो विधि से हल कर सकते हैं, एक गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरी भाग विधि द्वारा। इसमें यह है जिसको यदि हमें गुणनखंड विधि अच्छी लगती है, सरल, तो हम उससे हल कर सकते हैं, और जिसके लिए भाग विधि सरल लगे उससे हम हल कर सकते हैं। उत्तर एक सा ही आता है, इसमें भी उत्तर दोनों का उत्तर बराबर आएगा। आपको जो से सरल विधि लगे उससे कर सकते हैं हल। पहले हम देखते हैं गुणनखंड विधि द्वारा हल कैसे किया जाता है। इसे सर्वप्रथम हम इसे 90 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, 126 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे और 135 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ये हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। 90 के ये हो गए, ये 126 के ये हो गए, 135 के ये हो गए, ये इधर हमने लिख लिए। इधर 90 के अभाज्य गुणनखंड लिए, इस साइड वाली अभाज्य गुणनखंड होते हैं, ये लिख लिए। 126 के ये लिख लिए, 135 के ये लिख लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, तीनों संख्याओं में मिलने वाले उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी तीनों संख्याओं में जो अंक मिल रहे हैं वे लिखेंगे। जैसे तीनों संख्याओं में एक तो ये 3 का जोड़ा मिल रहा है और एक ये 3 का जोड़ा मिल रहा है, तो हमने ये लिख लिए। अब लिखेंगे हम दोनों संख्याओं में, कोई सी भी दोनों संख्याओं में, जैसे इस लाइन में 2 है, इस लाइन में 2 है, तो हमने ये 2 लिख लिया, इधर ये लिख लिया। और ये 5 मिल रहा है तो हमने ये 5 भी लिख लिया। अब लिखेंगे हम शेष बचे गुणनखंड। शेष जौन चीज़ शेष बच रही है उसको भी हम लिखेंगे। शेष जैसे क्या बच रहे हैं, शेष जैसे ये 3 बचा रहा और इसमें ये 7 बचा रहा, तो हमने 3 और 7 भी लिख लिए। अब हम ये तीनों संख्याओं में मिले 3 3, हमने 3 3 लिख लिए। दोनों संख्याओं में मिले 2 गुणित 5, 2 गुणित 5, शेष बचे 3 गुणित 7, 3 गुणित 7 लिख लिए। इनका आपस में गुणा कर दिया है, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 पंचे 90, इस पर हम करते जाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1890। तो ये हमारा लासा निकल आया 1890। ऐसी अब इसी सवाल को हम भाग विधि द्वारा भी हल करेंगे। ये हमारी भाग विधि है। पहले हम एक साथ लिख लेंगे 90, 126, 135। अब इसके हम सभी के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ये हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए भाग विधि द्वारा, और सभी को एक साइड एक लाइन से लिख लेंगे। एक लाइन में लिख के आपस में गुणा करते जाएंगे तो हमारा उत्तर वही आ गया 1890। लासा हमारे उत्तर हो गया। अब इसमें यह है कि जिसको गुणनखंड विधि सरल लगे वो उससे हल कर सकते हैं, और जिसे भाग विधि सरल लगे वो कर सकते हैं। उत्तर एक सा ही आएगा। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।